दुनिया भर में खबरें बन रही हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रिसेंटली बहुत सारी न्यूज में आपको ये देखने को मिल गया होगा। दुनिया भर के न्यूज़पेपर अभी ये छाप रहे हैं। दुनिया भर के न्यूज़पेपर छाप रहे हैं डूम्सडे फिश दिखाई दी है। डूम्सडे फिश मतलब ऐसी फिश कि जब ये दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि पृथ्वी का अंत होने वाला है। इसलिए इसका नाम भी डूम्सडे फिश है। अब इसे डूम्सडे फिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी ये मछली कहीं भी दिखी है तो उसके बाद तबाही आई है और बहुत लंबे समय के बाद अब ये मछली फिर से दिखाई दी है। डूम्सडे फिश जब भी सरफेस पे देखी जाती है तब लोग अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि इसका संबंध है तबाही से। इसीलिए आजकल न्यूज़पेपर्स लगातार ये छाप रहे हैं कि डूम्सडे फिश देखी गई है और ये एक साइन है डिजास्टर का। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये फिश कहाँ दिखाई दी है। मैक्सिको में रिसेंटली इस मछली को देखा गया है और ये फिश बहुत रेयर है। कई सालों में बहुत कम देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें तो जब भी ये डूम्सडे फिश देखी गई है या तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है या ऐसी तबाही आ जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। चारों तरफ ये खबर नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं डूम्सडे फिश आखिर है क्या। इस डूम्सडे फिश को ओर फिश कहा जाता है और ये बहुत सारे टाइप की होती है। बहुत छोटी भी मिलती है और काफी बड़े साइज की भी होती है और ये साइज डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। इसको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है उसी तरह से ये बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर ये फिश इतनी रेयर क्यों दिखाई देती है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है इसका डीप सी में रहना। मतलब ये समुद्र के बहुत अंदर रहती है और वहां पर डाइवर्स या फिर हमारी मशीनें पहुंच नहीं पाती हैं और कभी कभार ये जब सरफेस पर आती हैं तब इन्हें स्पॉट किया जाता है। ओशन के सरफेस से ये लगभग 650 से लेकर 3000 फीट अंदर तक पाई जाती है। इसी ओरफिश को अगर जापानीज कल्चर के हिसाब से देखें तो जापानीज कल्चर में ओरफिश को अर्थक्वेक फिश माना जाता है। मतलब अगर जापान में कहीं पर ये दिख जाती है तो समझ लिया जाता है कि जल्द ही अर्थक्वेक आने वाला है। और यहीं पर जापान के जो पुराने लोग हैं वे इसे डूम्सडे फिश मानते हैं। मतलब उनका मानना है कि अगर ओरफिश हमें दिख जाती है तो समझ जाना चाहिए कि धरती का अंत होने वाला है। चलिए जापान की मैं आपको एक बात बताता हूँ। साल 2011 में यहाँ पर एक भयंकर अर्थक्वेक सुनामी आती है और इस सुनामी में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कई बिलियंस ऑफ डॉलर का जापान को नुकसान हो जाता है और आने वाले कई सालों तक जापान इससे उभर नहीं पाता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सुनामी के आने से कुछ दिन पहले बहुत सारी ओरफिश को जापान के तट पर देखा गया था। लगभग 15 से 20 ओरफिश जापान के तट पर देखी जाती हैं और यहाँ से जापानीज का विश्वास और बढ़ जाता है। मतलब अगर ये दिखाई देती है तो समझ जाना चाहिए कि कोई तबाही बहुत नजदीक है। देखिए, जापानीज कल्चर में लोगों का ये मानना है कि इस ओरफिश के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं या ऐसी पावर होती है जिससे ये लोगों को बताती है कि कोई तबाही आने वाली है और अपनी इसी पावर के कारण लोगों को बचाने के लिए ये समुद्री सतह पर आती है। इसके साथ इतनी तबाहियां जुड़ी हैं कि जैसे ही ओरफिश की न्यूज सोशल मीडिया पे पब्लिश होती है लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि किसी बड़े अर्थक्वेक के लिए तैयार हो जाओ। अब बात करें जहां पर ये ओरफिश रिसेंटली देखी गई है वो पूरा एरिया रिंग ऑफ फायर में आता है। मतलब ये पूरा इलाका ऐसा इलाका है जहां पर भूकंप आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखना यह है कि इस ओरफिश के दिखने के बाद क्या यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि होती है। ये ओवरऑल जो रिंग ऑफ फायर का एरिया है जहां पर ये ओरफिश देखी गई है इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि यहाँ पर बड़े बड़े भूकंप आए भी हैं। रिएक्टर स्केल पे लगभग 8 से लेके 9 तक के भूकंप यहाँ पर देखे गए हैं। देखिए, ओरफिश का इस तरह से दिख जाना इसके पीछे कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जैसे आजकल महासागरों पर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हो सकता है कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो और ये उसी प्रॉब्लम से जूझते हुए सतह तक आ गई हो। अब देखना होगा कि हमें क्या देखने को मिलता है। क्या कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है या फिर कोई तबाही होती है। हम होप कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो। आगे भी इस टॉपिक पर बहुत सारी न्यूज आती रहेंगी और इस न्यूज के अपडेट्स आगे भी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को शेयर और चैनल को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।